जैन साथियों, स्वागत है आपका एसवी सेल्फ स्टडी में। देखिए, मैं बताने वाला हूँ इसमें किस शिफ्ट को कितने नंबर मिलने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे अपनाई जाती है, और आंसर की के बाद सभी गिर पड़े कितने नंबर बने हैं जाकर के देखिए। मैंने पूरा तैयार कर रखा है, जिसने भी नहीं देखा है ठीक है वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने पूरा किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है पूरा एकदम बताने वाला हूँ। इसमें आधी अधूरी नॉलेज लिखी हुई है ठीक है। देखिए, पूरा लिखा। देखिए, मैं इससे पहले बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वह क्या है, मेरे साथ 75 दिनों तक जुड़े रहे। मैं आपके लिए 75 दिनों में जो पिछले वर्षों के आधार पर मैंने सिलेबस तैयार किया है, मैं उसी को कंप्लीट कराने वाला हूँ। 75 दिन हार्ड चैलेंज ठीक है। पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है। चलिए, अब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है ठीक है। देखिए, बात करें अगर हम, देखिए कट ऑफ के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है मैंने नॉर्मलाइजेशन ठीक है, और किस शिफ्ट को मिलेंगे कितने नंबर, और कट ऑफ के बारे में, और अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए। मैंने सब तैयार कर रखा है कि आपकी शिफ्ट को कितने नंबर मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैंने लाइव आके मैंने सभी कॉपी में नोट किया था, आपको पता ही होगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया उनको पता ही होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूँ अगर नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है ये बताने वाला हूँ मैं। और कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फायदा ये बताने वाला हूँ। प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, और क्या कोई उसका फार्मूला होता है, ये सभी मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये सभी ठीक है, ये सभी आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए ठीक है। बात करें नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है ठीक है। नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है इसके ऊपर बताने से पहले देखिए, मैंने एक पोल डाला था। आंसर के आने के बाद आपके कितने कितने प्रश्न सही हैं। तो देखिए 76%, देखिए 76%, 76% लोगों ने कहा कि हमारे 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, 90 के 100 के बीच में क्वेश्चन सही हैं। और 12% लोगों ने कहा कि हमारे 130 से 150 के बीच में सही हैं। 2% लोगों ने कहा कि हमारे 130 से 120 के बीच में सही है। और मैंने लाइव आकर के देखा, वो भी इतने ही बता रहे थे ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने 4% लोगों ने कहा हमारे 120 से 110 सही हैं, और 110% लोग, मतलब कि 6% लोगों ने कहा हमारे 100 से 110%, 110 क्वेश्चन सही हैं। देखिए, मैं आपके लिए बताऊं, अगर 76%, 76% लोग कह रहे हैं कि हमारे 90 से 100 के बीच में सही हैं, मैं इसी आधार पे बताने वाला हूँ ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इतने लोगों ने वोट किया है, यहाँ पे 2.3 के वोट्स ठीक है। और देखिए, यहाँ पे 10 के लोगों ने वोट किया है। मैंने फिर से डाला था कि आंसर के आने के बाद देखिए वही स्कोर रहा है। 44% लोगों ने कहा कि हमारे भैया इतने रहे हैं, 44% लोगों ने कहा हमारी 94 से 100 के बीच में रहे हैं। 17% लोगों ने कहा कि 87 से 93 के बीच में रहे हैं। 13% लोगों ने कहा कि हमारे 81 से 86 के बीच में रहे हैं। 26% लोगों ने कहा कि हमारे 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में ठीक रहे हैं। तो इसी आधार पर मैंने डाटा तैयार किया है, कुछ देख लीजिए। पहले मैं आपके लिए बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। देखिए, जब एग्जाम कई शिफ्टों में होता है, देखिए जब एग्जाम दो या दो से अधिक, देखिए जब एग्जाम क्या होता है, दो या दो से अधिक पालियों में होता है। एग्जाम दो या दो से अधिक शिफ्टों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यह एसएससी उपयोग कर चुकी है, और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यह इसका उपयोग कर चुकी है ठीक है। मतलब कि एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी यह इस फार्मूला का उपयोग कर चुके हैं ठीक है। यह इस फार्मूला का उपयोग कर चुके हैं ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, देखिए आपके लिए यहाँ पे समझ में नहीं आता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, मैं अपनी भाषा में आपके लिए समझाऊंगा, ये आपके लिए समझ में नहीं आएगा ठीक है। मैं आपके लिए अपनी भाषा में समझाऊंगा, देख लेना तुम ठीक है। देखिए, मैं आपके लिए बताऊँ, पहले नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये होता है ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये होता है। देखिए, सभी शिफ्ट जितने भी शिफ्ट में हुआ, 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ ना, 10 शिफ्टों में, 10 शिफ्टों के जो 0.1%, 10 शिफ्टों के जो 0.1% टॉपर स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा, माइनस सभी शिफ्टों का औसत। जितनी 10 शिफ्टें हैं उन सभी का औसत लिया जाएगा ठीक है, उन सभी का औसत लिया जाएगा बटे आपकी शिफ्ट का जो टॉपर स्टूडेंट है, जिसने 0.1% टॉपर स्टूडेंट है उसका, उनका औसत लिया जाएगा, माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, इनटू आपके अंक कितने हैं, इनटू आपके अंक कितने हैं, यह देखा जाता है ठीक है। तो ये फार्मूला है, देख लीजिए एक बार। ये फार्मूला है शिफ्ट का ठीक है। तो मैं आपके बताने वाला हूँ किस शिफ्ट को कितने नंबर मिलने वाला है ठीक है। हार्ड शिफ्ट को कैसा क्या होता है वो सब बताने वाला हूँ। जो शिफ्ट हार्ड होती है, मैंने देखा है अब तक एग्जाम में ठीक है, और मैंने लोगों के मुंह से भी सुना है, जो शिफ्ट हार्ड होती है उसको नॉर्मलाइजेशन अक्सर कर ज़्यादा ही मिला है ठीक
और देखिए ये सब फार्मूला है, आपको ये सब समझ में नहीं आता। अभी देखिए 2018-19 में नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था, 2018-19 में देखिए 2018 जो 19 18-19 में देखिए जो प्रथम शिफ्ट थी उसके लिए 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो दूसरी शिफ्ट थी ना, जो दूसरी शिफ्ट थी उसके लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो तीसरी शिफ्ट थी उसके लिए देख लीजिए, और जो चौथी शिफ्ट थी उसके लिए देख लीजिए। तो इन शिफ्टों को इतने इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। इसी आधार पर मैं बताऊंगा कि आपकी शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखिए ये सब बताने से पहले आपके लिए बता दूं मैं कितनी उपस्थिति रही थी। उपस्थिति देखिए, उपस्थिति की अगर मैं बात करूं, उपस्थिति उपस्थिति देख लीजिए एक बार। उपस्थिति उपस्थिति देखिए उपस्थिति क्या रही थी। पदों की संख्या कितनी थी, 60,244 थी, जिसमें 50 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने, 50 लाख फॉर्म पड़े थे और 68% लगभग उपस्थिति रही थी। आपने देखा ही था 68% उपस्थिति रही। मैं इसमें बताने वाला हूँ ये क्यों लिखा है मैंने, ताकि मैं आपके लिए कंपटीशन बता सकूँ, एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो 50 लाख का 68% बैठता है आपका 34 लाख। 50 लाख का 68% बैठता है 34 लाख। और आगे देखिए पुरुषों की बात करूँ अगर मैं, पुरुषों की, ठीक है, किसी पुरुषों की बात करूँ मैं अगर, पुरुषों की पदों की संख्या थी 48,000, 35 लाख इसमें पुरुषों ने फॉर्म डाला था। 35 लाख का 68% बैठता है आपका 23,80,000। कितना बैठता है, 23,80,000 बैठता है, ठीक है। और आगे देखिए महिलाओं की संख्या, महिलाएं, महिलाओं की जो पदों की संख्या थी 12,000 थी। पदों की संख्या कितनी थी, 12,000 थी। 15 लाख महिलाओं ने फॉर्म डाले थे। 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000। कितना बैठता है, 10,20,000 बैठता है, ठीक है, 10,20,000 बैठता है, ठीक है। और आगे देखिए मैं आपके लिए और थोड़े बताऊं अगर 2000 कट ऑफ जो 2024 है, कट ऑफ 2024 है, इसके बारे में बताऊं 2024 कट ऑफ के बारे में। वैकेंसी की संख्या कितनी है, 60,244। फॉर्म कितने पड़े थे, लगभग 48-50 लाख के। अगर इस हिसाब से देखी जाए 60,244 से 50 लाख को भाग करेंगे तो एक सीट पर जो बच्चे बैठ रहे हैं आपके 79 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, 79 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर भीड़ की बात करूं, भीड़ कंपटीशन, पदों की संख्या कितनी है, 60,244 है। उपस्थिति कितनी रही थी, 34 लाख उपस्थिति रही थी। तो 34 लाख को 60,244 से भाग दे देंगे, कितने बैठेंगे, एक सीट पर 56 स्टूडेंट लड़ेंगे। एक सीट पर 56 स्टूडेंट लड़ेंगे, ठीक है। एक सीट पर कितने, 56 स्टूडेंट लड़ेंगे, ठीक है। अगर 34 मतलब कि 68% उपस्थिति है तब, ठीक है। आपको समझ में, एक सीट पर कितने, 56 स्टूडेंट। पिछली बार में कितने, वो भी बताऊंगा। देखिए 2018 में जो हुआ था, वैकेंसी थी 41,520, फॉर्म पड़े थे 22 लाख और एक सीट पर बच्चे लड़ रहे थे 53 बच्चे। एक सीट पर कितने, 53 बच्चे लड़ रहे थे। तो 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, 2018 में कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। देखिए 2018 में, ये है 2019 की है, ये है 2018 में। जब एक सीट पर देखिए कितने बच्चे लड़ रहे थे, एक सीट पर, एक सीट पर बच्चे जब लड़ रहे थे 153, तब कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। एक सीट पर जब 53 बच्चे लड़ रहे थे तो कट ऑफ कितनी गई थी, एक सीट पर जो कट ऑफ तो बच्चे लड़ रहे थे। देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी भाई आपकी 225.03288 गई थी, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट की है। ओबीसी की देख लीजिए कितनी गई थी, ओबीसी की, ओबीसी की देख लीजिए कितनी गई थी, 216। और एससी वालों की देख लीजिए 187, और एसटी वालों की देख लीजिए 153। ये गई थी 2018 में कट ऑफ, जब एक सीट पर 53 बच्चे लड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, एक सीट पर 53 बच्चे पता चल गया, ठीक है। अब रही ये 2019 की बात, 2019 की बात। वैकेंसी कितनी थी, 49,568। फॉर्म कितने पड़े थे, 19 लाख फॉर्म पड़े थे। एक सीट पर कितने, 39 बच्चे लड़ रहे थे, लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। अब 2019 वाले में देखिए कितना कट ऑफ गई थी 2019 वाली में। एक सीट पर जब 39 बच्चे लड़ रहे हैं उसमें 53 लड़ रहे थे। देखिए ये 2019 है, ये देखिए 2019 में कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 185 गई थी, जब 39 बच्चे लड़ रहे थे तब 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 2.5 गुना बच्चों को बुलाया तो एक सीट पर 85, मतलब कि एक सीट पर जब 39 बच्चे लड़ रहे थे तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वही गई थी आपकी, यही गई थी 185। जनरल वालों की कट ऑफ देख लीजिए एक बार 172, और एससी वालों की जो कट ऑफ देखिए 145, और एसटी वाले देख लीजिए 114.19। जब एक सीट पर 39 बच्चे लड़ रहे हैं तब, और एक सीट पर जब 53 बच्चे लड़ रहे थे तो देखिए
इतनी कट ऑफ गई थी एक सीट पर 53। अब मैं आपके लिए बता दूं, महिलाओं की अलग बताता हूँ, पुरुषों की अलग बताता हूँ, ठीक है। ये रहे मेल। देखिए मेल कैंडिडेट की बताऊँ, अगर मैं मेल कैंडिडेट देख लीजिए, मेल कैंडिडेट जो थे उनकी पदों की संख्या कितनी थी, 48,000 पदों की संख्या थी। फॉर्म पड़े थे इसमें 23,80,000, तो 48,000 से भाग दे देंगे तो मेल जो युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट पर कितने, एक सीट पर 49 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर कितने, 49 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर कितने, 49 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, एक सीट पर 49 बच्चे। अभी किसी को कितने गुना बुलाया गया ये सब फाइनल नहीं है, अब इसका भी 3 गुना किया जाएगा, इसका भी 3 गुना किया जाएगा, इसका भी 3 गुना किया जाएगा, फिर देखेंगे कट ऑफ कितनी आने वाली है, तब मैंने लिख रखा है, निश्चिंत रहिए। अब ये रही मेल की। फीमेल देखिए, फीमेल की पदों की संख्या थी 12,000, 10,20,000 इसमें उपस्थिति रही थी, 10,20,000 महिलाओं ने पेपर दिया था। 12,000 से भाग दे दें तो एक सीट पर 85। अब इसका 3 गुना किया जाएगा, इसका भी, तब कितना कंपटीशन बैठता है, सब लिखते हैं एकदम। चलिए देखिए, डीबीपीएसटी के लिए अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी देखिए 60,244 पद थे, इनका 3 गुना बैठता है, 1,80,732 बैठता है, तो 34 लाख को इससे भाग दे देंगे तो बैठता है एक सीट पर, देख लीजिए एक सीट पर 18 स्टूडेंट कंपटीशन लड़ रहे हैं। एक सीट पर कितने, एक सीट पर 18 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं, एक सीट पर 18 स्टूडेंट। बताइए अब कहीं बचा, बताइए खुद बताइए, कंपटीशन बचा कुछ, नहीं बचा ना। चलिए अब इसी आधार पे मैं आपके लिए बताऊं कट ऑफ कितनी आने वाली है। कट ऑफ जाने से पहले आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बता दूं कि कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से मैंने लाइव आके देखा है, ठीक है, इसी आधार पे मैं बताने वाला हूँ, और जो पिछली कट ऑफ गई थी उस आधार पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये 25 अगस्त है, देखिए जिन लोगों का एग्जाम 23 अगस्त को था, प्रथम शिफ्ट वालों को लगभग 30 से 35 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि थोड़ी शिफ्ट हार्ड देखी गई थी। और दूसरी शिफ्ट वाले में के लिए 25 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और 24 अगस्त वालों को 20 से 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। 24 अगस्त की प्रथम पाली वालों के लिए, और द्वितीय पाली वालों के लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है, इसी आधार पर। अब देखिए 25 तारीख वालों को कितना मिलेगा। 25 तारीख वालों के लिए अगर मैं बताऊं, 25 तारीख वालों के लिए प्रथम पाली को 15 से 20 नंबर का, ठीक है, थोड़ा पेपर इजी हो गया था ये। और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए 20 से 30 नंबर का, और 30 अगस्त वालों को अगर हम देखें तो प्रथम पाली के लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए 20 से 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड देखी गई थी, ठीक है। देखिए अब देखिए 31 तारीख वालों की, सॉरी यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, ठीक है, 31 लिखा हुआ है, ठीक है, 31 लिखा हुआ है, 31, ठीक है, कितने, 31 लिखा हुआ है, ठीक है, 31 अगस्त, ठीक है, कितने, 31 अगस्त। देखिए जिन लोगों का एग्जाम प्रथम पाली में था उनके लिए 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, दूसरी शिफ्ट में था जिनका उनके लिए 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है, इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। आपने पता चल गया होगा कि आपको मैं इस किस आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइव आके देखा है, लोगों का डाटा नोट किया है मैंने अच्छे से, ठीक है, इसी बात में काम किया है मैंने, जब से आंसर किए है जब से, तब से मैं इसी बात में रिसर्च कर रहा हूँ तब से, ठीक है, और पूरा कैलकुलेट करके मैं ये सब लाया हूँ, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं कितना कट ऑफ जा सकती है, मेल की कितनी जा सकती है, फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये 3 गुना बच्चों को बुलाया गया। देखिए जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, मेल कैंडिडेट देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट जनरल से अगर आप, तो आपके 185 से 190 के बीच में है ना, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ 200 तक कर सकते हैं, 200 तक, ठीक है, यहाँ पे 200 तक, यहाँ पे 200 तक कर सकते हैं, और यह कर सकते हैं अपने आप के लिए लगभग 190 तक कर सकते हैं,
और ये भी कर सकते हैं 185 के समथिंग, ठीक है। और ये कर सकते हैं अपने आप के लिए 170, मतलब कि ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यही डाटा एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। यही कट ऑफ जाने की संभावना है, मैं पिछले आधार पे तैयार किया है, ठीक है। और EWS वाली देख लीजिए, SC वाले देख लीजिए, ST वाले देख लीजिए, ठीक है। इतने नंबर तक की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। फीमेल की देखिए कितनी जा सकती है। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। देखिए, मेल कैंडिडेट है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की जो अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन, वही तो मैं कहूँ कि कहाँ गया ये। अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन तक ठीक हैं, 95 से 100 क्वेश्चन तक ठीक हैं अगर आपके, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। 95 से 100 क्वेश्चन तक ठीक है अगर आपके, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप OBC से हैं, मैं इसलिए तो इसमें कहूँ कि गड़बड़ क्या हो रहा है। OBC से हैं तो आपके 90 से 95 के बीच क्वेश्चन सही, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और EWS से हैं तो आपके 85 से 90 के बीच में। और SC वालों के अगर आप, तो आप 80 से 85 के बीच में। क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रश्न प्रश्न की बात हो रही है यहाँ पे, प्रश्न प्रश्न। अगर आप ST से हैं तो आप अपने आप को इतने पे सेफ समझिए, 75 से 80 के बीच में। यह है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, किसकी है, यह है मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की, ठीक है। किसकी है ये, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, किसकी, ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपके लिए, बताइए मैंने यह, अब जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, यह है आपकी हमारी बहनों की, बहनें, फीमेल। देखिए, अगर आप जनरल से है कोई हमारी बहन, तो उसके 90 से 95 के बीच में, ठीक है। OBC से हैं अगर आप, तो आपके 85 से 90 के बीच प्रश्न सही होने चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो आपके 85 से 90 के बीच में, लगभग सेम ही रहता है OBC और EWS का। और SC से हैं अगर आप, तो आपके 80 से 85 के बीच में। अगर आप ST से हैं तो आपके 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। 75 से 80 के बीच में, ठीक है। इतने के लिए, ठीक है, 75 से 80 के बीच में, ठीक है। इतने आपके हो जाने चाहिए, मतलब कि थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो आप SSC GD के लिए हमारा फ्री बैच आ रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब इतिहास में। और बेहद बहुत मेहनत किया है हमने इसमें तैयार करने में, लगभग 1.5 महीना लगा है SSC GD के सिलेबस को खंगालने में, ठीक है, पिछले वर्षों के आधार पर। तो उसी आधार पर हम ये क्लासें कराने वाले हैं, और ये हमारा हार्ड चैलेंज है, 75 डेज हार्ड चैलेंज, ठीक है। 75 डेज हार्ड चैलेंज सिर्फ वही लोग देखेंगे इस वीडियो के लिए जिनके लिए GK GS से डर लगता है। जिन्होंने नहीं लगता है वो तो अपने आप को बादशाह ही समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।